हेलो दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए, कितने दिनों से पहले करनी चाहिए और कितने दिनों के बाद करनी चाहिए, और क्या क्या पोषक तत्व वाले खाद दूसरी सिंचाई पर देने चाहिए, और किस तरह से हमें अपनी फसल को व्यवस्थित करना चाहिए, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं विकास राज आपका अपने आई लव फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी वाली वीडियो लाता रहता हूं, जिससे हमारे किसान भाई लोग जागरूक रह सकें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए। दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, ये करता है आपकी जो मिट्टी है खेत की, उस पर निर्भर करता है कि आपकी मिट्टी कैसी है। परंतु मैं आपसे ये कहूँगा कि 40 दिन के बाद और 50 दिन से पहले दूसरी सिंचाई कर देनी चाहिए, और ये निर्भर करता है आपके खेत की मिट्टी पर। आपके खेत की मिट्टी दोमट हो सकती है। दोमट काली मिट्टी ये होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ, और या आपकी मिट्टी हो सकती है रेतीली। रेतीली मिट्टी में क्या होता है कि रेत जैसा होता है। दोस्तों, जैसे रेतीली मिट्टी में जो आप डालते हैं खाद वगैरह के रूप में, दवाई के रूप में, और जो आप डालेंगे वो ही आप लेंगे, यानी कि मिट्टी में कुछ इतनी खास उर्वरता शक्ति नहीं होती है। और पानी भी एकदम से, आपने देखा होगा कि आप किसान भाई हैं कि जैसे हम खेतों में पानी देते हैं रेतीली मिट्टी में, और पानी भी जल्दी से सूख जाता है। और अब तीसरे नंबर की आते हैं रेतीली मिट्टी, कलर मिट्टी कि यानी कि जैसे खारे पानी वाली मिट्टी। वो जैसे कहीं पर खारे पानी वाली मिट्टी है तो वो लगती तो दोस्तों अच्छी है देखने में, कलराटी मिट्टी, परंतु वो कम उपजाऊ होती है और कम पाचन वाली होती है, उसमें पाचन भी ज़्यादा नहीं होता है। तो उसके लिए हमें कौन से खाद वगैरह उपयोग करने चाहिए इन सभी मिट्टियों में, वो मैं आज आपको बताऊंगा। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो यदि आपके खेत की मिट्टी कलराटी है, यानी कि खारे पानी वाले आपके खेत की मिट्टी है, तो आपको एक बैग यूरिया के साथ में 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से उसमें मिला करके लगाना है सल्फेट 80, यानी कि सल्फ़र, जिससे आपको बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा होगा। यानी कि वो जो पानी होता है ना, वो खारा पानी जो होता है उसमें, तो सल्फ़र उसे सोख लेता है, जिससे उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। अब दोस्तों, अब आती है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी मैंने आपको बताया था कि उस मिट्टी में कुछ इतने ज़्यादा तत्व, पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। आपको जो उसमें लगाओगे, जितनी लागत लगाओगे वो ही आपको वापस में मिलती है। तो आपको 1 बैग यूरिया तो आपको लगाना ही है, उसमें मिलाकर के आपको लगाना है 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से पोटास लगाना है दोस्तों, और 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको लगाना है उसमें बोरोन। तब आप देखना कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना रेतीली मिट्टी में, कि आप कहोगे कि ये विकास राज ने किस तरह का नुस्खा हमें, किस तरह के खाद हमें बताए थे। अब आती है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी को मैंने आपसे बताया था कि दोमट मिट्टी उपजाऊ होती है, अच्छी मानी जाती है। तो आपको 1 बैग यूरिया तो आपको लगाना ही है, 1 कट्टा यूरिया। उस 1 कट्टा यूरिया में दोस्तों आपको लगाना है 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से सल्फेट 80, यानी कि सल्फ़र लगाना है। तो आप देखना कि आप, हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जो हमारे लोकल के किसान भाई हैं, वे केवल यूरिया लगाते हैं, उसमें कुछ मिलाते नहीं है। तो अगर आप उसमें सल्फेट लगाएंगे ना, सल्फेट 80 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से, अगर आपके खेत की मिट्टी दोमट है, तो आपको इतना रिजल्ट मिलेगा ना, देखने के लिए बहुत अच्छा। और यदि आपकी फसल को झटका लग गया था, यानी जो आपने पहली सिंचाई पर जो खाद दिए थे, आपकी फसल को झटका लगा हुआ है, यानी कुछ पीली सी पड़ रही है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको उसमें मिलाकर लगाना है इफ़को सागरी का 1 डब्बा उसमें लगाना है पर एकड़ के हिसाब से। और दोस्तों, आपको क्वांटिस का स्प्रे कर देना है, आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, मैं विकास राज बस आपसे विदा लेना चाहता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
सब और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।